अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं रुकने सूबाई असम्बली मलिक वासिफ राज साहब। इस वक्त पंजाब में जो 20 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। तहरीक इंसाफ कितनी पूरी उम्मीद है, कितनी सीटें ले जाएगी? हल्का PP 217 के हवाले से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सर, पंजाब में कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने सोच लिया है कि उन्हें 5-6 सीटें मिलनी हैं या 8 सीटें मिलनी हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम मेजॉरिटी सीटें लेंगे। हम इंशाल्लाह 15 से 16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और इसके बावजूद कि ये जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है, जो मुख्तलिफ़ तरह से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, प्री पोल रिगिंग हो रही है, इसमें इंतज़ामिया मुल्तान की इंतज़ामिया की मैं बात करूँगा, बुरी तरह इन्वॉल्व है। तरक्याती एक तरफ हमारे कैंडिडेट ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब को नोटिस दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि यू आर ट्राइंग टू इनॉग्रेट सम रोड्स, और दूसरी तरफ जो हुकूमती उम्मीदवार है वो जाके ऐलानात कर रहे हैं, खुल्लम खुला इलेक्शन कमीशन के कवानीन की वायलेशन हो रही है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट काम के, और उनके लोगों को हमेशा ये लालच दिया जा रहा है। और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। और इसके बावजूद जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो आवाम के साथ कर रही है, जो महंगाई का तूफ़ान है, जो खान साहब का बयानिया है, पब्लिक उसके साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई को आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी से जीतेगी। अच्छा सर, ये पूछना चाहूँगा कि शाह कुरैशी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बार कह चुके हैं कि जी 20 में से 18 सीटें नून लीग को जितवाने की साजिश हो रही है। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ऐसा हुआ कि कोई कुछ किया गया इन सीटों के साथ तो हम एहतजाज करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ जो शाह महमूद साहब ने फरमाई है कि ये जो ख़ास तौर पर पंजाब की जैली हुकूमत है, ये इस वक्त भी भाग रही है। पंजाब असम्बली में नहीं आए, बजट पेश नहीं किया गया, हालांकि स्पीकर साहब ने उनको बार बार कहा है कि आएँ और आप अपना बजट पेश करें। ये कट मोशन से, और इस वक्त भी इनकी मेजॉरिटी नहीं है, और ये गैर आइनी हुकूमत है, गैर कानूनी हुकूमत है जो हमजा साहब की है, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और इसको लेजिटिमेट करने के लिए देखिए, हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारी 5 सीटें रोकी हुई हैं। इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, हाई कोर्ट ने कहा है, डायरेक्शन क्लियर डायरेक्शंस हैं कि इनका फैसला किया जाए। हमारी 5 सीटें नोटिफाई करने से रोकी हुई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये बाई इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाई इलेक्शन में ये मैनिपुलेट करके सीटें जीत सकें। मगर ये इनका इंशाल्लाह ख्वाब ही रहेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। आखिरी बात सर और बता दें कि जब ये नाअहल हुए या आप कह लें डी सीट हुए जो अरकान पंजाब के हैं, उसके बाद हमजा शहबाज की अक्सरियत खो बैठे थे। हमजा शहबाज कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं गलती हुई, जिसकी वजह से हमजा शहबाज अभी बैठे हुए सीट पर। नहीं, गलती तो नहीं, हम तो हर फोरम पे लड़ रहे हैं, हम तो हर फोरम का, हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हमने हर फोरम पे कहा है। और हम आज भी पंजाब असम्बली में जाते हैं, हम कहते हैं कि पंजाब असम्बली बेहतर फोरम है, आके इस पे बात करें। अगर आपकी मेजॉरिटी है, आप बजट पेश करें, आप मेजॉरिटी प्रूव करें और बजट पास करके दिखाएं। मगर ये भाग रहे हैं ऐवान इकबाल में। कभी ये बेसिकली छांगा मांगा सियासत के परवरदा हैं। फ्लैटीज़ होटल में इन्होंने बंदों को रखा, ऐवान इकबाल में ये बजट पास करवा रहे हैं। ये आइन और कानून और ये असम्बली की सियासत से दूर भागने वाले हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से भाग रहे हैं कि इनको पता है कि इनकी मेजॉरिटी नहीं है। PP 217 में पीपल्स पार्टी, नून लीग सारे मिलके एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। नुकसान होगा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को? देखिए, मैं आपको इसके अर्ज़ करता हूँ, मैं खुद जो है आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरे वाले साहब की वफ़ात की वजह से 2019 का 22 इलेक्शन हुआ था, और उसमें भी पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये सारी जमातें इकट्ठी हुई थी, मिक्स अचार ये सारा इकट्ठा हुआ था, और पाकिस्तान की आवाम ने 218 की आवाम ने बुरी तरह शिकस्त दी थी। और वो लोग समझते हैं, आज हर बंदा अवेयर है इस बात से कि ये एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले आज इकट्ठे हो गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला अवाम इनके झांसे में ना पहले आए हैं ना अब आएंगे। थैंक यू सो मच जी। मलिक वासिफ राज साहब रुकन सूबाई असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, हम उनसे बात कर रहे थे।